बोल लेते हैं ना, स्वामी जी। कर लेंगे बात। इसके पहले पतंजलि पे मैं बोल ज्वाइन लेते। नहीं। पतंजलि पे। हाँ स्वामी जी, पतंजलि योग सूत्र पर ही पतंजलि पे। करते हैं। इसको, ये नॉलेज सीट को ना ऐसे बीच बीच में रोक करके करेंगे। नॉलेज सीट खत्म कर देंगे तब तो लगेगा कि जा अब तो सेशन ही खत्म। जा। हाँ, जा। रिकॉर्डिंग में से हटा दीजिएगा प्लीज। कुछ कुछ मेरा बात बोल जाते हैं। जैसे अरे वो लीगल है, कोई पतंजलि, दिक्कत नहीं है। जैसे पतंजलि में ना, अ, अभी जो होने वाला उसमें भी कॉन्शियसनेस के बारे में ही मतलब ऐसे करके पब्लिश हो रहा है। पतंजलि योग सूत्र क्या है? चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इतने अच्छे से कभी किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया। जैसे अष्टांग योग बोलते हैं ना, तो पहला है यम, फिर नियम। तो जैसे यम में एक है अस्तेय अपरिग्रह। अस्तेय क्या है? चोरी नहीं करना। बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी चीज को देख करके हमने कहा, किसी के मन में आता है अरे ये चीज मेरे पास होता तो कितना अच्छा था। तो चोरी हो गई, आपने फिजिकली चोरी नहीं की लेकिन आपने चोरी कर ली। अच्छा। कैसे? हाँ हाँ, ऐसे ही है। अगर ऐसा सोचते हैं कि अरे एक दिन हम भी ना मेहनत करके ऐसा कुछ बनेंगे या ऐसा कुछ लेंगे, तो ये चोरी नहीं है। तो कभी किसी ने, चूंकि योग सूत्र को इतना गहन अध्ययन किया नहीं, अ, हमारा एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न एजुकेशन को थोपने में लग गया। तो इसके बारे में कभी हमको पढ़ाया नहीं, कोई था नहीं व्याख्या करने वाला इस तरह से। तो हम बहुत बार, हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमने कभी तो कोई गलती नहीं की, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, पर आपकी चेतना में चोरी तो हो गया, उसका बीज था। तो खेल तो चेतना का है। हम दुनिया को से कोई चीज छिपा सकते हैं, अपने से तो नहीं छिपा सकते। हमको नहीं पता है उससे क्या, लेकिन हमने किया तो जरूर। इसीलिए हमारे यहाँ ना चित्रगुप्त बोलते हैं। चित्रगुप्त का काम क्या है? मृत्यु के बाद सारा लिस्ट निकालना कि क्या किया क्या नहीं किया। तो हमने जो कर्म किया है वो केवल महत्वपूर्ण नहीं होता, चेतना में हमने क्या भरा वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज किसी से बात हो रही थी, आज क्या कल, कल ही शायद, दुनिया में किसी ने कुछ किया और हमने अपनी चेतना में उसको भर लिया। बुरा हुआ अच्छा हुआ, अपने मन को तो संभालने की क्षमता है नहीं हमको, फिर भी दुनिया भर का कचरा मन में डालते रहते हैं। अपरिग्रह बहुत छोटी सी चीज है ना। हम लोगों को, बहुत लोगों को ये शौक है, कहीं जाते हैं तो वहां से खरीद के उठा के लेके आ जाते हैं। जैसे बचपन में बहुत लोगों को शौक होता है, पहले होता था आजकल तो नहीं है, वो पोस्टल स्टैम्प्स नहीं इकट्ठा करने का या इस तरह से। ये सारी चीजें चेतना पे बोझ बन जाती हैं। तो वो हैबिट फिर क्या होता है, दुनिया में किसी ने कुछ बोला उसको भी पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई चीज अच्छी लगी खराब लगी, तो हमको ये नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत साधारण से, हाँ गए खरीद लिया, रख लिया, रखा हुआ है रखा हुआ है रखा हुआ है, तो क्या हो गया? अरे तो क्यों रखा हुआ है? अच्छा, ये हमने नोटिस किया होगा घर में या कमरे में भी, एक हमारे कोई भी एक कमरे में अगर बहुत सारा सामान रहता है तो वहां ना वातावरण थोड़ा भारी भारी लगता है, चीजें भारी भारी लगती है। और कमरे को खाली कर दो एकदम, थोड़ा बहुत दो तीन चीजें जो जरूरत की है केवल वो रहे, तो बहुत हल्का हल्का लगता है।
फिर भी हमको नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं। उसी तरह अपरिग्रह जो है, नहीं इकट्ठा करना चीजों को, तो चेतना की अवस्था है। चेतना में अगर हम वो नहीं रखते हैं तो भारी होती चली जाती है चेतना। तो पतंजलि योग सूत्र हमारी चेतना और उसकी परतों को समझने के लिए बहुत अच्छा है। यम में क्या क्या आता है? यम में आता है सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगर अस्तेय चोरी नहीं, मतलब चोरी नहीं करते हैं, तो अपने आप सारा धन हमारे पास आता है। धन की कोई कभी कमी नहीं होती। हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन धनवान बनने के चक्कर में कुछ और हो जाता है। ये इसीलिए गुरुदेव का जो है ना पतंजलि योग सूत्र, केवल इंग्लिश है ना, पुराना वाला और नया वाला दोनों ना, हिंदी नहीं है शायद। फिर भी सुनना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। यम को बोलते हैं अ, कैसे बोलेंगे, सामाजिक समाज में जब हम जाते हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हमको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नियम, उसके बाद आता है नियम, बोलते हैं जो व्यक्तिगत होता है। क्या नियम रखना चाहिए, जैसे शौच, साफ सुथरा रखना शरीर को। अब केवल शरीर को, कपड़े को आसपास साफ सुथरा, तो मन को भी तो साफ सुथरा रखना ही पड़ेगा ना। संतोष, कभी किसी ने हमको ये नहीं बताया। सब हर व्यक्ति, कम से कम बचपन में तो मैंने तो सुना ही है कि संतोषी बनो। संतोषी बनो नहीं, संतोष अभ्यास की चीज है, ये बात कभी किसी ने नहीं बताया। कभी किसी ने ये नहीं समझाया कि जीवन में तुमको कितना भी मिल रहा है, सब कुछ तो नहीं मिलेगा। दुनिया का सारा पैसा भी आ जाएगा, तब भी सब कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे हाथ से बाहर ही रहेगा। संतोष अभ्यास की चीज है, ये कभी किसी ने बताया नहीं हमको। खाने को देख के अभी भी बहुत ठीक है, खाना खाना, शौक से खाना खाना, अच्छा खाना खाना बहुत बढ़िया है। लेकिन शौच, संतोष, तपस, ये भी कभी किसी ने नहीं बताया कि हर व्यक्ति को तपस्या तो करना ही पड़ता है। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई। जो लोग, हम लोग पुराने हैं, याद करिए जब हम लोगों को बस में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, क्या बसों की हालत रहती थी। गर्मी में जा रहे हैं, खिड़की वाला सीट मिल गया तो लॉटरी, नहीं मिला तो उस समय तो तपस्या करते ही थे लोग। लेकिन तपस्या में भी बहुत लोग खिट 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 करके तपस्या करते थे। तो खिटखिट हो गया मन में तो तपस्या चला गया, खत्म हो गया, तपस्या है ही नहीं फिर। और किसको तपस्या नहीं करना, आज फ्लाइट का टिकट कटवा लेते हैं, पता चला 2 घंटा 1 घंटा पहले कम से कम एयरपोर्ट पहुंचो, चेक इन के लिए लाइन में खड़े हो, सिक्योरिटी के लिए चेकिंग के लिए लाइन में खड़े हो, फिर जाके बैठे हैं, प्लेन 15-20 मिनट लेट हो गई, वो भी तपस्या हो जाती है। प्लेन में बैठे पैर सीधा नहीं कर सकते, वो तपस्या है। आगे में कोई बच्चा रो रहा है, पीछे में कोई बकबक कर रहा है, तपस्या। तपस्या तो जहां भी कुछ भी कर ले, तपस्या तो करना ही पड़ेगा हमको। तपस्या भी नहीं करने के लिए कभी किसी ने बताया नहीं कि तपस जीवन का हिस्सा है। करेला खाना पसंद तो नहीं है, पर खाना पड़ेगा, अच्छी चीज है। कैस्टर ऑयल पीना बहुत मुश्किल है, लेकिन फायदे की चीज है।
तपस तो होगा ही होगा, ये भी कभी किसी ने नहीं समझाया हमको। और स्वाध्याय तो कभी किसी ने हमको बोला ही नहीं। पूरे दुनिया को ही अध्ययन करने में लगे रह गए हम। नहीं। और तपस का लाभ क्या है? फिर हमारी इंद्रियां और शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि शरीर की मजबूती तो समझ में आती है, इंद्रियों की मजबूती से क्या समझ में आता है ये बताइए। हमारे सेंसेस, इंद्रियां बहुत मजबूत हो जाती है अगर हम तपस करते हैं तो। इसका क्या अर्थ हुआ? कोई मन बताइए। स्ट्रांग हो जाता है। हाँ। मन स्ट्रांग हो जाता है। हाँ। मन की इंद्रियां मजबूत हो जाती है मतलब। विल इंद्रियों पावर। पे कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल करने का पावर आ हम्म, जाता इस पे कंट्रोल हो है। जाता, पावर आ जाता। फिर इंद्रियां भागेगी नहीं हमारे कंट्रोल से। दम अपने आप बढ़ गया। सठ वो संपत्ति सच में। सच सकती है, हाँ। तो हर व्यक्ति चाहता है उसकी इंद्रियां कंट्रोल में रहे। इंद्रिया अगर इंद्रियां नियंत्रण में है तो कितना भी सुंदर चीज हो, मन भागेगा नहीं। कितना भी सुंदर खाने का हो, वस्तु हो, किसी चीज पे नहीं भागेगा। तो जिंदगी तो बहुत सुंदर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें ना हमको, घर में कोई समझने वाला हो, समझाने वाला हो, ये बहुत आवश्यक है। और क्या। तो इस तरह से ना हमारे यहाँ शौच को तो किसी और ही दिशा में ले गए सब लोग। ऐसा छुआछात हो कि क्या बोलते हैं, छुआछात बोलते हैं ना, छुआछात होने लग गया जिसका ठिकाना ही नहीं है। फिर वो जातियों में बट के ऐसा हो गया। हमने किसी चीज को पकड़ा तो उसको अति कर दिया, नहीं पकड़ा तो नहीं ही पकड़ा। इसीलिए जैन संत जो होते हैं, आप देखिएगा वो गाड़ी में नहीं जाएंगे, केवल पैदल चलेंगे। गर्मी में ठंड में चप्पल नहीं पहनेंगे। तो क्या हो गया, शरीर तपस बहुत कर रहे हैं। तो शरीर और इंद्रियां एकदम कंट्रोल में आ जाती है, बहुत मजबूत हो जाता है। तो तपस करने के लिए भी, और हम कितना भी सुख सुविधे में चले जाएं, तपस तो करना ही पड़ेगा। अभी ठंड सब जगह पड़ ही रही है, घर में हीटर है, वो सब कुछ रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटा घर में ही बैठे रह जाएंगे। जाना तो पड़ेगा बाहर आपको, ठंड तो लगेगी। बाहर निकलते हैं, लोगों से डील करते हैं, सबकी सारी चीजें तो अच्छी हमको नहीं लगेगी, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी किसी की। जैसे मेरा एक चीज बताता, हम लोगों को ना बचपन से पापा ने ये सिखाया, खाना खाते समय मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए, मतलब बोलना नहीं, खाने का आवाज नहीं आना चाहिए। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ ना, बड़े हो गए, कोई खाते समय आवाज होता था ना, लिटरली सर लगता था फट जाएगा गुस्सा से। और सहन नहीं होता था एकदम, इस आदमी को क्या कर दो ऐसा लगता था। इसको खाने नहीं आता है, इतना आवाज हो रहा है। और इतना इरिटेट करता था ना, अनबियरेबल हो जाता था, इतनी छोटी सी चीज।
क्या कर सकते हैं, सब चीज तो नहीं कंट्रोल कर सकते। और ये किसी ने हमको अगर सिखाया तो सिखाया, नहीं सिखाया तो कहाँ से पता चलेगा कि खाते समय आवाज नहीं होना चाहिए। तो तपस्या को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, कुछ न कुछ तपस्या तो करना ही पड़ता है। और हाँ, आश्रम में जाके भी तपस्या तो होती ही है। किचन में गए, पता चला ये लीजिए कद्दू, फिर गए पता चला पपीता, फिर गए पता चल रहा है अरबी बना हुआ है। तपस्या 4-5 दिन के लिए भी हम तपस्या करने के लिए तैयार नहीं होते कि कहीं और जाके खाना है खा लो, लेकिन इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमको तो बचपन से कभी हमको किसी ने बताया नहीं कि ये सब तो व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है, कि तपस्या करनी पड़ेगी। नहीं करना है मत करो, लेकिन तपस्या करोगे तो उसका लाभ ये है। तो ये सब किसी ने बताया नहीं ना, तो फिर क्या करें फिर। और चेतना जितनी कमजोर होगी, आई मीन मजबूत चेतना के अलग अलग जो भी आयाम हैं वो जैसे जैसे कमजोर पड़ते हैं, तो अल्टीमेटली हम ही को उसका कीमत चुकाना पड़ता है, कोई और तो नहीं चुकाएगा। इसलिए पतंजलि योग सूत्र सुने, पढ़े तो ऐसे जैसे हम अपनी चेतना की परतों का, क्या बोलते हैं, रिसर्च में है, अन्वेषण चल रहा है, अनुसंधान। और क्या फिर, कि गुरुदेव तो बहुत अच्छे से गुरुदेव ने समझाया है। मेरा सबसे पहला एजुकेशन 4 पिलर्स ऑफ नॉलेज और ये पतंजलि योग सूत्र, आर्ट ऑफ लिविंग, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। कोर्स पॉइंट के पर तो कभी ध्यान नहीं दिया, ईमानदारी से कभी किसी ने बोला ही नहीं कि ये बहुत अच्छी चीज है। क्रिया पकड़ में आई तो आ गई, लेकिन 4 पिलर्स ऑफ नॉलेज और पतंजलि योग सूत्र पे बहुत ध्यान दिया। बोलिए कुछ। स्वामी जी वो हिंदी में भी है, है, ऐप पे है। सब तो है, सबके लिए अवेलेबल है। और इस बार भी तो हिंदी में ही बोल रहे हैं गुरु। एक और जैसे नियम में ना क्या क्या है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधन, मतलब सरेंडर। एक मैंने किसी को देखा सुना एक्चुअली, वो संत हैं, पता है वो क्या बोल रहे थे, ध्यान सबके लिए नहीं होता क्योंकि ध्यान तो लगता नहीं सबका, कल्पना करके देखिए। मैं एकदम भौचक लग गया, क्या बोल रहे हैं। और ईश्वर प्रणिधान, समर्पण, ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, आस्था जो है, वो हमको समाधि में टिकाती है। अब अगर कोई ये बोल रहा है और वो संयम की बात कर रहे हैं, अगर वो
ये बोल रहे हैं कि ध्यान सबको नहीं लगता, इसलिए जप बहुत अच्छा चीज है। तो संयम कहाँ से होगा फिर? ध्यान ही जब नहीं लगेगा तो संयम कहाँ से होगा? बहुत हम लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमसे जो नहीं होता उसको नहीं ना करना चाहिए। हम नहीं कर पाते, या क्या पता उनसे, उनका तो होता ही होना ही चाहिए। तो दूसरों को ये बोल देने से तो एकदम सामने वाला अच्छा अच्छा उन्होंने बोल दिया नहीं होता है तो नहीं हो। बहुत सुंदर है हमारा पतंजलि योग सूत्र। और महर्षि पतंजलि का समाधि स्थल रामेश्वरम मंदिर में है। कभी जाइएगा तो देख लीजिएगा। देख लीजिएगा मतलब बैठकर वहाँ ध्यान करके आ सकते हैं। हम्म। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। स्वामी जी, दम क्या होता है? दम? दम मतलब इंद्रियां हमारी बात सुनती हैं। कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल। ना बोला तो ना, हाँ बोला तो हाँ। और क्या? हम्म, तो बोलिए। सोचिए अगर हमने अपने पीढ़ी को 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लगातार ये बिना समझाए हुए निकाल दिया कि संतोष अभ्यास की चीज है, प्रसन्नता अभ्यास की चीज है, क्या उसका हाल हो रखा है। और गुरुदेव फिर सारा ज्ञान वापस लेके आने आ रहे हैं। आज यम नियम और कुछ, मैं इसका लाभ भी पढ़ देता हूँ। क्या है? अहिंसा। हाँ, ये मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बाहर तो नहीं रहा बहुत हिंसक, गुस्सा, लेकिन अंदर अंदर मैं बहुत जलता था। वो क्रोध ना अंदर में बहुत जलाती थी मेरे मन में। जो भी है, ग्रह नक्षत्र जैसे भी मिले मिले, बहुत। यहाँ फाइनली आने के बाद ना बहुत शांति हुई थोड़े समय के बाद, क्योंकि इतने वर्षों से आदत पड़ी हुई थी अंदर ही अंदर ना जलने की, और ऐसे कि किसी को पीट दे कुछ कर दे। तो जब अहिंसा में हम स्थापित हो जाते हैं तो हमारे आसपास से घृणा और हिंसा समाप्त हो जाती है। हम जहाँ भी जाएंगे वहां पर हमको कोई घृणा नहीं करेगा। हमारे आसपास जो भी रहेंगे उनके मन से घृणा, सोचिए, समाप्त हो जाएगी उस समय के लिए तो अवश्य। और हमारे उपस्थिति में कोई हिंसा नहीं होगी। फिर दूसरा है सत्य। सत्य के साथ हमेशा रहना। अब हमको कभी किसी ने ये भी नहीं बताया कि सत्य है क्या।
हमको लगता है सत्य मतलब अभी दिन है अभी रात है, ये सत्य थोड़ी है। जब हम सत्य में स्थापित हो जाते हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि फिर उसका फ्रूट, उसका फल निकलना ही निकलना अच्छा और जल्दी। अस्तेय, चोरी नहीं करना, फिर सारा धन अपने आप पास में आता है। ब्रह्मचर्य, हाँ ये ना, जब मैंने पतंजलि सुना, जो सबसे बड़ी चीज मुझे शॉकिंग लगी वो ब्रह्मचर्य। पहले तो ब्रह्मचर्य मुझे इतना पता था कि भाई सेक्स से दूर रहना, पर गुरुदेव बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी चेतना को ब्रह्म में रखना। अब सोचिए, हमारी चेतना संसार में उलझी रहती है हमेशा, यही माया है। मतलब देवी में ना उलझ करके देवी के माया में उलझ गई, ब्रह्म में ना उलझ के ब्रह्म का की जो इतनी सारी रूप है उसमें उलझ गई। वो रूप भी हम ये नहीं समझते कि वो ब्रह्म का रूप है, वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो जब ब्रह्म में नहीं है तो फिर चेतना की क्या अवस्था होगी? यही छोटी छोटी बातों में उलझे हुए। तो जब ब्रह्म में, ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो बोल रहे हैं कि जैसे गुरुदेव को देखें या स्वामी विवेकानंद, इन लोगों को देखेंगे ना, इन लोगों को किसी चीज से किसी का भय नहीं, कोई डर नहीं। और ऐसे जैसे इनसे बड़ा कोई क्या बोलेंगे उसको, क्षत्रिय नहीं। राम जी को, कृष्ण भगवान को जब ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो इतनी अंदर से ना ताकत बहुत महसूस होता है। और अपरिग्रह, चीजों को इकट्ठा नहीं करने की आदत। अगर अपरिग्रह में हम स्थापित हो गए तो जन्म मृत्यु का ज्ञान अपने आप हो जाता है, पिछले जन्मों का ज्ञान होने लगता है। क्या बढ़िया नहीं? क्या बोले स्वामी जी, अपरिग्रह का क्या इकट्ठा नहीं करना? किसी भी चीज को, जीवन में किसी भी चीज को इकट्ठा करके रखने की आदत नहीं है। अब उसमें पैसा भी आता है। स्वामी जी इसका मतलब इट शुड कीप ऑन फ्लोइंग, चलता हम्म। रहे। जो भी चीज है वो चलती रहे। जैसे आप पैसे की बात कर रहे हो, या लोग जैसे स्टूडेंट लाइफ में देखो नोट्स इकट्ठे करके रखते रहते हैं, मतलब शेयर नहीं करते। वही मतलब हुआ ना, चलता रहे, शेयर करते रहो, फ्लो में रहे वो चीज। स्वामी जी हम लोग महिलाएं तो इतनी कपड़े और गहने वगैरह सब इकट्ठे करती हैं ना। हाय मत पूछिए। अच्छा। वही तो स्वामी जी, फिर नहीं करना फिर चाहिए। पर स्वामी जहाँ, जी अभी इसमें आने लग गया है कि हमने इकट्ठा करना, दे दे किसी को, देने की हाँ, तो भावना आ गई। अब आपकी आयु वैसी हो गई है ना, ये बात पहले थोड़ी चमकी थी। आयु के साथ तो ये चमक ही जाती है कि अब नहीं इकट्ठा करना है, दे देना चाहिए। सब पहले तो लोग इस पॉइंट पे, सब लोग इस जगह पे आ जाते हैं कि दे देना चाहिए। क्या करेंगे सब इकट्ठा करके? अभी यही लगता है कि आंख बंद होगा तो दूसरे अलमारी खोलेंगे, इससे अच्छा पहले हम ही दे दें। हाँ, वो तो जो आवश्यकता है उतना रखना चाहिए। नहीं होता है कहीं गए तो कुछ नहीं तो स्टिकर, बहुत अच्छा स्टिकर पर ढेर सारा, जहां जहां आजकल तो भारत में भी देखा मैंने, जहां गए वहां का एक स्टिकर या दो तीन स्टिकर खरीद के लेके अपने रेफ्रिजरेटर पे चिपकाए हुए हैं, वो मैग्नेट वाला। अरे क्या करोगे इतना इकट्ठा करके? तो ये स्वामी जी, नहीं है। कर्म, इससे कर्म बंधन भी बनता है ना। अब जो है वो तो खैर हमको समझ में आता ही है।
स्वामी जी, मैं शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर जब हम इंडिया आए थे, तो हमारे को इमीडिएटली 3-4 दिन के अंदर ही वापस यूएस से जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड के रिलेटिव का उनका एक्सीडेंट हो गया, हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए। तो अब 1 साल के बाद उनके बच्चे, उनका घर इतना भरा हुआ था है। हम कल गए हैं, वो अब एक एक बंदे को बुला रहे हैं और सारी चीजों की उन्होंने पिक्चर बनाई है, पिक्चर खींची है, स्प्रेडशीट बनाई है, हर एक उसका लिंक बनाया है। फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको जो चाहिए उस पर क्लिक करो और हमारे घर से आके लेके जाओ। आप अभी परिग्रह कह रहे थे, तो मेरे, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे हस्बैंड ने कहा हमको भी कुछ लेना चाहिए, ये बच्चे बोल रहे हैं। अब बताओ, चाहते ना चाहते हुए भी अब वहां का सामान यहाँ आ गया। तो हमने भी ये, मतलब हम इंडिया में और बात है, क्योंकि वहां पर कपड़े की यूजेज बहुत ज्यादा है, कपड़े फटते भी हैं। हमारे यहाँ तो कपड़े फटते ही नहीं है, क्योंकि वेदर ऐसा है। तो अच्छा, हम, बड़ा हाँ, इनलाइटेड है। वाह। कपड़े फटते ही नहीं है मैंने क्या करोगे आप। और फैशन चेंज होता है, तो अब डेफिनेटली बहुत कपड़े। नहीं फटते तो स्वामी जी, सच में नहीं फटते। मेरे पास हाँ, आज से 30 साल पुराने कपड़े हैं, वो भी अभी तक वैसे के वैसे नहीं लगते हैं। सूटकेस भर कर देकर आई हूँ मैं कपड़े, क्योंकि क्या करोगे आप, जगह ही नहीं है अलमारी में रखने की। लेकिन अब ये जो है, अब हम किसी अपना तो हम जो है स्वयं दूसरों का भी ले आए, अब इसका क्या करें। उसके साथ बहुत वाइब्स जुड़ी हुई हैं। तो मेरे एक्चुअली में मन में कुछ, कल रात से ही कुछ ना कुछ चल रहा है कि मैं क्या करूं अब। देखो, अब घर में इतना क्रांतिकारी नहीं बनना, वरना घर में कहीं विद्रोह हो गया, पता चला हम क्रांतिकारी बने तो विद्रोह को कौन संभालेगा फिर। लेकिन अपने मन से जो है ना, चीजों को छोड़ना शुरू करो। अपनी चीजों को छोड़ना शुरू करो। और दूसरों की चीजें जो आ गई अब घर में। नहीं, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। जहां पर तुम्हारा कंट्रोल, देखो, जो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, प्लीज उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अपनी चीजों को तो हम कर ही सकते हैं ना। ये ऑलरेडी पता चला 30 जोड़ी कपड़े पड़े हुए हैं, पता चला, और हर साल 10 और 10 और 10, तो वो नहीं करेंगे हम। आवश्यकता होगी तो ले लेंगे। तो अपनी चीजों पे ध्यान रखना कि हम नहीं इकट्ठा करेंगे चीजों को, बस। स्वामी जी, आपने परसों पोस्ट डाला था कि घटनाओं पर, चीजों पर कंट्रोल करना है, जो हम समझते हैं एक भ्रम है हम्म। ना। ये तो इस बात सच्ची है। हाँ, वो तो हमको पता है, लेकिन मन इस, अच्छा, इसका सूक्ष्म रूप देखिए ना। हम चीजों को, लोगों को, घटनाओं को, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, होता तो है नहीं। तनाव हमारा बढ़ जाता है। कंट्रोल करने के कारण हम तनाव में रहते हैं। नहीं कंट्रोल होता है, इस कारण से और तनाव में रहते हैं। तो हमको ये समझ में तो आता नहीं कि ये चीजें हमारे कंट्रोल में तो कभी थी नहीं। जिसका मन ही अपने कंट्रोल में नहीं, वो दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति को कैसे कंट्रोल कर लेगा। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अच्छा, यहीं पर आज वाला जो सत्संग का ज्ञान है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्ति और निवृत्ति। हम प्रवृत्ति में जाते हैं ना, तो निवृत्ति में आते ही नहीं है। अरे जाओ, काम जो करना है करो, लोगों को समझाओ कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, वो तो, लेकिन उसको छोड़, मन से छोड़ना भी तो पड़ेगा। पता चला कि आप पुलिस वाले हैं, घर में आने के बाद भी आप पुलिस वाले ही हैं। सेना के हैं, घर में आकर भी वो नहीं चलता ना। नहीं चलेगा ये चीज, कैसे चलेगी फिर। तो छोड़ना तो किसी ने हमको सिखाया नहीं। इसीलिए तो साधना बहुत आवश्यक है।
इसी बहाने थोड़ा डिस्कशन वैराग्य तो जागता है, कम से कम साधना करने समय तो छोड़ते हैं। वो एक मूवी आई थी ना, 3 इडियट्स, वो दिखा तो रहे थे मजाक में, नहीं वो साधना करते करते अरे वो बंद कर देना, अरे वो उसको ये कर देना, तो मन से तो छोड़ा नहीं ना अपने। था तो जोक वो, लेकिन फिर भी। क्या बोल रहे हैं सुधा जी? So I mean, nivrutti matlab it's not just during sadhana, na, for to go inside. It is generally नहीं, also inside, right? करेक्ट करेक्ट। जब So तक काम how करना do था, you मतलब जब how do तक you काम करना था तब तक काम किया, उसके बाद जब स्टॉप किया तो स्टॉप, बस कुछ नहीं है। बट वो थोड़ा टाइम तो रहता है ना स्वामी जी विचारों के इसमें, ये इवन इफ यू समय नॉट ना, डूइंग साधना। क्योंकि हमको प्रैक्टिस नहीं है ना छोड़ने की। जब प्रैक्टिस हो जाएगा और ये एकदम स्ट्रांग डिसीजन है कि नहीं अब यहाँ पर, तो फिर धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगा। But whatever you will resist for some time, it will keep happening again and again. बट वो बन जाएगा ना, डिसीजन से चीजें चेंज होती है ना। काम जब तक करना था कर लिया। तो स्वामी जी मैंने आज एक बात नोट करी, और वो भी मुझे मेडिटेशन में ध्यान में आई कि मुझे, जैसे लेट्स से कि मेरे मदर इन लॉ की कुछ ज्वेलरी है, कपड़े हैं, यूं आई इवन इफ शी गिव्स आई रियली डोंट वांट इट, लेकिन मैंने मन में देखा कि क्योंकि कोई और वो चाहता है तो मुझे साले इसको नहीं मिलनी चाहिए। Then I wanted उसका ये, मतलब आई नोटिस कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में किसी को मिले, पर इसको नहीं मिलनी चाहिए, देन आई वांट इट। अब इसका क्या करें? कुछ ये नहीं, वो फ्लैश हुई मेरे को। छोड़ दीजिए, छूट जाएगा। अवेयरनेस आ गई ना, छूट ही गया। वो साइंस में बोलते हैं ना, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब एक बार जब गाड़ी सड़क पे आ गई तो धीरे धीरे, जब उसको रोकते हैं तो धीरे धीरे रुके तो अच्छा है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, ये हमारी पुरानी टेंडेंसीज हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से है। उसको नोटिस कर लिया और छोड़ने की, कि इसको छोड़ना है, तो धीरे धीरे छूट जाएगा। पहले उसकी पकड़ हल्की होती है, फिर छूट जाता है। हाँ, राहुल लिखा है वो मोबाइल में फोटो ढेर सारा इकट्ठा करके रखना। अब बताइए वो आएगा क्या? परिग्रह में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या सब जगह जाकर के फोटो खींच के रखना? क्या करोगे सब फोटो खींच के रखना? है तो भाई, आश्रम गए सब जगह का फोटो खींच के, अरे तुम दिखा लिए ना, डिलीट कर दो। मेरे को एक चीज की आदत पड़ गई इकट्ठा करने की, क्या? गुरुदेव का टॉक्स। बहुत सारा टॉक्स इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो एक समय तो दिन भर एक ही काम रहता था, जब इतना इतना सारा नहीं था एंगेजमेंट, तो एक ही काम था, दिन भर गुरुदेव का टॉक सुनते रहना। उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था यूट्यूब में ऑर्गेनाइजेशन का, तो सब टॉक जो टॉक मिलता है ना, सब टॉक डाउनलोड करके सेव करके रखा। तो कुछ ना कुछ होता है, ये शौक है। लेकिन अब धीरे धीरे उसको भी छोड़ रहे हैं। जैसे अभी सत्संग वगैरह का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर पोस्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं। जब पोस्टिंग का काम हो गया भाई, तो है स्वामी जी छोड़ना। फिर आगे है आगे। आगे वाले जनरेशन कुछ तो चाहिए ना, वही सब तो हार्ड ड्राइव में मिलेगा। हाँ हाँ, तो ये सब मिलेगा सब। कुछ लोगों को दिए ही हैं, कोई मांगता है तो दे देते हैं कि लोग सुनना। स्वामी जी यार, मैं बस ये सवाल पूछने ही वाला था। मतलब ग्रुप्स हैं जिसमें गुरुदेव की फोटो आती है, उनके ट्रैवल की। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि फोन इतना भर गया है, मतलब उन्हें डिलीट करूँ क्या करूँ, फिर मन में जैसे अभी भी वो बात है, अरे आपने अपने गुरु की फोटो डिलीट कर दिया, राम जी की तस्वीर डिलीट कर दी। मतलब बचपन से ऐसे ही डला हुआ है। बट अभी क्लैरिटी मिल गई, हाँ दो चार ठीक है रख लो, बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पुट देम समवेयर, क्लाउड पे कि डाल दो। गुरुदेव का दो चार फोटो जो कभी पॉसिबली पोस्टर वगैरह में यूज करने के काम आएगा, उसको सेव करके रख लिया। मैं भी यही सवाल पूछ रहा था, राहुल ने पूछा और आपने जवाब दिया, थैंक यू।
अब मैं आया इंडिया से तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने स्कैन करके तो सेव किया, वो उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती, वो तो रखना पड़ेगा ना। हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी भी रख, जो रखने की चीज है कभी काम आ सकती, ठीक है, बाकी तो। अच्छा, किसी से नहीं छूटता हो ना तो उसको बहुत बोलना नहीं चाहिए। बोल के क्या कर रहे हैं, हम अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं, उसके ऊपर भी बोझ डाल रहे हैं। एक बार बता दिया, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना, समय के साथ हो जाएगा। हमको ज्ञान आता है तो सबसे पहले तो हम ज्ञान लेकर के किसी के सर पे बैठना चाहते हैं ना, ये बहुत है हम लोगों में, ये गुरु तत्व बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, ज्ञान दे के ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए दे के छोड़ेंगे। इससे भी बचना चाहिए, नहीं तो बोझ बना करके किसी का जीवन क्या करेंगे। हो गया आज का डिस्कशन। जो थोड़ा बहुत चमकेगा बोलेंगे, नहीं तो अदरवाइज सारा चीज तो उतना। और कुछ नहीं। अच्छा, ये चीज ना महिलाओं के साथ बहुत, क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होता है। अब कटलरी सेट अच्छा दिख गया है, उसको खरीद लो, घर में भरा पड़ा है, उससे नहीं, अच्छा है, बहुत सुंदर है, नया है। तो जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारी आती है ना, वैसे वैसे मन भी उधर जाता है, बचना है इस चीज से। हाँ, महानंदा कुछ बोल रही थी क्या? हाँ स्वामी जी, दुख और संकट ये दोनों अलग है, दुख? मगर दुख और संकट ये दोनों अलग है क्या स्वामी जी? हाँ हाँ, और अलग। सत्य दुख होता है क्या? किससे दुख होता है? संकट से दुख होता है क्या? संकट आए तो कोई दुख। कोई आवश्यकता नहीं है, संकट से दुख हो जरूरी नहीं है, संकट आता है फिर उसका समाधान सब हो, हाँ, समाधान सब कर लिया, चला गया। अलग है, दोनों अलग है क्या? दोनों अलग है। संकट मतलब कोई परिस्थिति, कोई घटना। दुख मतलब भावना, मन की स्थिति। कहीं जा रहे हैं, मान लो गाड़ी से, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, अब ये संकट है, पर ये दुख है जरूरी नहीं है ना। अब उसके कारण मन दुखी हो जाए तो अलग बात है, लेट हो रहे हैं या कुछ हो जाए तो। क्या करें, 10 स्वामी जी, मिनट यार। शादियों का एल्बम भी अभी तक रखा है, उसका क्या करें? अब उसमें हम क्या बोले, अपने बच्चों को पकड़ाइए थोड़ा, अगर तो घर में इतिहास ही पड़े हैं, वैसे बोले। इतिहास रखना है तो रखो। फेंकने को भी नहीं होता है ना, रखने को। पता है ना, मुझे पता है। पता है, पता है। स्वामी जी इसी पे, सॉरी रोहिणी जी कुछ पूछना चाहते थे, पूछते। मेरा अभी प्रोजेक्ट है, इंडिया जाऊंगा ना तो बहुत सारी चीजें अभी भी इकट्ठी हो रखी हैं। क्यों? इतने वर्ष का गृहस्थी था ना, माँ का बर्तन, मैंने 2-3 लोगों को बोला ले जाओ भाई, क्या हो, कंबल, रजाइयाँ, कितने सारे। अभी तो प्रोजेक्ट मेरा भी वही है, निकलो घर से, अब घर खाली करो। हाँ स्वामी जी रोहिणी, आधा जय क्या कुछ? गुरुदेव स्वामी जी। मेरा शुरू हो Uh, चुका है स्वामी। बोलो बोलो। I don't know if this would help people, but I have been following minimalism since my 11th standard, Swamiji. So, for example, if I buy like, it's just related to clothes or cutlery or in general. If I buy any 2 new, I make sure I give away 3 old. So that way the cupboard is safe and even the mind is safe and clutter is away. I think that's the easiest way I feel to do anything.
buy new gear where old, including vessels Yeah, and toys of my kids. So, yeah. गुड। हाँ, राहुल कुछ बोल रहा था। आप बोले ना स्वामी जी, बहुत सारा चीज इकट्ठा है। याद आया कि आपका आधा सामान तो किचन का गया, चला गया ना, बोध गया। अरे और चला जाएगा, क्या है, अच्छा है ना, किसी के काम आ जाए तो अच्छा। स्वामी जी मार्च अप्रैल में जब हम इंडिया आएंगे, बोध गया का सोच रही हूँ आने का। वेलकम वेलकम। हाँ थैंक यू राहुल जी। देखो स्वामी जी दादा कहते राहुल हैं जी जी, बाबा मुझे को दीदी आपसे बोल भी बात आने वाली करना है है। साथ। राहुल तो दूर है, मैं नजदीक हूँ। अरे वाह नीता जी, वेरी गुड। गुड। वैसे आश्रम में मिल जाए, वहां पर रहेंगे। हाँ जी। हाँ, जाने के पहले वो मैसेज कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। वैसे मार्च में गुरुदेव आने वाले हैं बिहार। मार्च में, अरे वाह। फरवरी में आने वाले। फरवरी का मेरे ख्याल से कैंसिल हो रहा है। नहीं स्वामी जी, 1st 7, of 8, March 9, ना स्वामी जी, 1st of March ना। 7, 8, 9 मार्च, ये एक हफ्ता आगे बढ़ गया बिहार आने का। अच्छा। होली कब है सोनी, पता है? 13, 14। होली के ठीक ध्यान पहले। नहीं। ठीक। 16 मार्च। चलो बढ़िया। 14 को है स्वामी जी, 14 मार्च। पहले की बात है फिर होली से। नूतन जी, आप कह रहे हो 18 फरवरी को दिल्ली में आने वाले गुरुदेव वो शायद कैंसिल हो रहा है। वो आ रहे हैं मार्च में ही दिल्ली। अच्छा। 3, 4 मेरे ख्याल से, 3, 4, 5। चलो, 10 तो बज गया, जाइए सब लोग छुट्टी मनाइए। कल छुट्टी